हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मनी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। का पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रही है और मैं एसएसटी अब रेगुलर आपको ये क्लासें अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। काफी मैं इसको समझाने का मेरा ये तरीका रहेगा कि आपको हिस्ट्री जो एसएसटी है आपको काफी इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ओवरऑल उसके बारे में बताऊंगा कि मतलब चैप्टर के बारे में क्या है, उसके बाद में एक स्टोरी टाइप में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो फैक्ट होंगे ना उनको हम ऐड करते चलेंगे और जिससे आप अपने इजीली इस चैप्टर को समझ पाओगे। देखो फर्स्ट जो अपने जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है, तो इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओवरऑल इस चैप्टर में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि ये जो चैप्टर है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, एरिया क्या है, इसकी लैंड बाउंड्री कितनी है, ठीक है, और एरिया वाइज में अपनी पोजीशन कौन सा है, वर्ल्ड वाइड में पूरे वर्ल्ड में अपनी पोजीशन कहाँ पे है, और अपना जो अदर जो कंट्री है उनके साथ ट्रेड किस प्रकार से होता है या लिंकअप किस प्रकार से अपना, वो सारी चीजें इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ अपने जो आइलैंड है उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखो पहले हम इंडिया के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं कि इंडिया है ना अपनी ओल्ड सिविलाइजेशन के लिए जानी जाती है। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन रिमार्केबल है अपनी, और अपने पिछली जो लास्ट 50 ईयर है उसमें काफी प्रोग्रेस आपको देखने के लिए मिली गई है। प्रोग्रेस किस किस चीज में आपको देखने के लिए मिली है, जैसे मैं बोलूं आपको एग्रीकल्चर में भी हमने काफी प्रोग्रेस की। फिर हम बोले कि टेक्नोलॉजी में, फिर हम देखते हैं इंडस्ट्री में। हम ओवरऑल इसमें बहुत ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा हम क्या देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं इसमें। इसको हटा देते हैं, ये टेक्नोलॉजी है। फिर देखो हम देखते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का पिछले कुछ सालों से अच्छा हुआ है, प्रोग्रेस अच्छी हुई है। फिर आगे देखते हैं कि इंडिया की, अब देखो एक माइंड में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि भाई इंडिया की लोकेशन क्या है, कहां पे है। पहले हम देखते हैं इसको मैप के जरिए हम समझें। तो देखो बीचों बीच लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इक्वेटर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। देखो ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, ग्लोब है इसको। अब देखो ऊपर वाला जो पार्ट है, तो देखो एक तो देखो बीचों बीच से काट रहे, तो ऊपर वाली पार्ट को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये नीचे वाला है ना, इसको साउथ हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साउथ हेमिस्फीयर। अब देखो जैसे इस मैप में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अपने 7 कॉन्टिनेंट है। कितने, 7 कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं हम। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। तो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा इस साइड में, तो इंडिया पर अपने है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड के पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पोजीशन कहाँ पे है अपनी इंडिया की। तो कि ऐसा पूछा जा सकता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में, तो आप बता देना कौन से हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर। फिर आगे देखते हैं इसमें। देखो जैसे अपनी अर्थ है, ग्लोब है, अर्थ में देखो सुनो, इसमें बहुत सारी आपको इमेजिनरी लाइनें आपको दिखाई दे रही है। कुछ लॉन्ग वाली लाइनें हैं, ठीक है, और कुछ लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है। अब देखो जो लॉन्ग लाइनें हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो लॉन्ग लाइनें हैं उसको क्या बोलेंगे, देखो ये लॉन्ग लाइनें है ना, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड।
क्या बोलोगे आप? लॉन्गिट्यूड। और जो लेटी हुई लाइनें हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? लेटीट्यूड। तो इतनी सी चीजें तुम्हें समझ में आ गई कि अपना जो अर्थ है, आपको देखो अर्थ की शेप भी पूछे ना तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं ऐसे बोलूं भाई अर्थ की शेप कैसी होती है, तो आप बता दो कि अर्थ न तो गोल है न राउंड शेप में है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना जियोड शेप में। कौन सी शेप में? जियोड शेप में। और देखो जैसे अर्थ है, अर्थ को हमने इस प्रकार इमेजिन की तो जो बहुत सारी हमने लेटी हुई लाइनें ड्रॉ कर रखी है उनको क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। और जो लंबी लंबी जो लॉन्ग लाइनें हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। आप भी आपको ये पूछा जा सकता है भाई ये इमेजिनरी लाइनें हैं ऐसी, मतलब ऐसे रियल में ऐसी लाइनें नहीं है, हमने इमेजिन किया है। ठीक है, तो ये कितनी है? तो देखो जो लेटी हुई लाइनें है ना, देखो 0 डिग्री पर आ गई। 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। अब इक्वेटर के नीचे 90 तो इधर रहेगी और 90 ऊपर रहेगी, तो 180 ये हो गई और एक बीच वाली, तो टोटल कितनी हो गई? 180। ठीक है, इंक्लूड इक्वेटर को। इक्वेटर को इंक्लूड करने के बाद में 181 लाइन। लॉन्गिट्यूड के लिए पूछे तो लॉन्गिट्यूड में देखो 180, देखो ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होता है तो 180 तो इधर है और 180 इस साइड में है, टोटल कितनी हो गई? 360 लाइनें हो गई। अब तुम बोलोगे सर ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लाइनें काम क्या होता है? देखो लॉन्गिट्यूड और जो एटीट्यूड लाइनें होती है ना, इनका जो काम होता है ना वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। लेटीट्यूड देखो इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस अराउंड द अर्थ सरफेस, अपने अर्थ के चारों ओर जो वर्टिकल लाइन होगी ना तो उनको क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड लाइनें, लॉन्गिट्यूड लाइन सॉरी। और जो लेटीट्यूड लाइन होगी ना तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी अर्थ के सरफेस पे। लॉन्गिट्यूड वाली ऐसे सीधी वाली, ऐसे लॉन्ग वाली लाइनें होगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं वर्टिकल। और जो लेटीट्यूड लाइन होगी ना तो वो ऐसे लाइनें होंगी अपने, जैसे ये अर्थ हो गई तो इनको बोलेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस इज 360 एंड लेटीट्यूड लाइन 181 टोटल। फिर हम आगे देखते हैं इसमें। अब देखो आगे देखो, एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। अब देखो, अब इंडिया के बारे में हम देखते हैं। तो इंडिया का, जैसे हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, वर्ल्ड में तो हमने देख लिया इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है, अब इंडिया के बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले पूछा जाता है भाई इंडिया का एरियाज कितना है? एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का, तो इसका आंसर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में यह पूछा जाएगा एरिया पोजीशन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो
पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। इंडिया की पोजीशन फिर फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे एरिया में सबसे बड़ा जो एरिया है ना वो रशिया का है। किसका है? रशिया का